तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो जैसा कि इन दिनों लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्चों की काफ़ी डिमांड आ रही है कि सर बेसिक इकोनॉमिक्स जो माइनर इलेक्टिव का पेपर है तो उसका सिलेबस जो है वो अपलोड कर दीजिए। तो देखिए, मैं सिलेबस लेकर के आया हूँ एनईपी के अकॉर्डिंग जो यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो उसमें अभी 17 तारीख को यानी कि 17 जनवरी में सीसीएस यूनिवर्सिटी का पेपर है और उसके बाद 18 और 19 जनवरी में भी पेपर हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो बेसिक इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं सिलेबस लेकर के आया हूं। आप लोग अच्छे से सिलेबस समझ लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट आप देखिएगा। उसमें आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के। देखिए, बेसिक इकोनॉमिक्स में क्या रखा है आपका यूनिवर्सिटी ने, है ना। तो ये यूपी की जो भी कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ ने यही सिलेबस रखा है, एक कॉमन सिलेबस है ये, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर ये नहीं है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी ने क्या रखा है या कानपुर यूनिवर्सिटी ने क्या रखा है। तो सभी यूनिवर्सिटीज़ में एक कॉमन सिलेबस है। आप एक नज़र डालिएगा कि स्कोप एंड मेथड जो यूनिट फर्स्ट है उसमें नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक लॉ, माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिन, कार्डिनल वर्सेस ऑर्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, कंज्यूमर सरप्लस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका सेकंड टॉपिक है डिमांड एनालिसिस। इसमें है आपका डिमांड फंक्शन एंड लॉ ऑफ डिमांड, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। इसमें आपके तीनों मेथड हैं, प्राइस, क्रॉस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यूनिट सेकंड में इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमी तीनों हैं। और फोर्थ टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। यूनिट थर्ड में है प्रोडक्शन से रिलेटेड, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, लॉ ऑफ प्रोडक्शन, रिटर्न्स टू स्केल्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, आइसोक्वेंट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। यूनिट फोर्थ नेचर ऑफ कॉस्ट एंड मार्केट्स, कॉस्ट फंक्शंस, short run and long run cost curves, structure of markets, nature of perfect competition, monopoly and monopolistic competition, equilibrium of firm। और उसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी स्टूडेंट्स, यूनिट फिफ्थ नेशनल इनकम एनालिसिस, कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, सोर्सेज ऑफ इनकम, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स, 2-3 पेपर मैंने इसके अपलोड किए हैं बेसिक इकोनॉमिक्स के सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के। तो आपको क्या करना है कि आप प्लेलिस्ट देखिएगा माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की, उसमें 2-3 पेपर देखिएगा। और बेसिक इकोनॉमिक्स के अलावा आप बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी आप पेपर देखिएगा। इसमें बीकॉम की थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, ठीक है। उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के आपको जो हैं पेपर मिलेंगे, या बीकॉम फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर, उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। तो ये जो शुरू की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप बीकॉम फर्स्ट ईयर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। उसमें आपको जो है बिजनेस इकोनॉमिक्स के भी पेपर आपको मिलेंगे, 4-5 क्वेश्चन पेपर्स वहाँ पर भी हैं, तो वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। थैंक यू व्यूअर्स, बेस्ट ऑफ लक। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दूसरा, मैं 1-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूँ यहाँ पर। जैसे ये जो डिमांड एनालिसिस है, तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड का क्वेश्चन जरूर आता है,
और ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसका भी क्वेश्चन जरूर आता है, जो आपकी यूनिट फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। और ऊपर का जो टॉपिक है इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें मिक्स्ड इकोनॉमिक्स का प्रॉब्लम, मिक्स्ड इकोनॉमी का क्वेश्चन अधिकतर आता है यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड में एक क्वेश्चन प्रोडक्शन फंक्शन पे आ जाता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, क्योंकि आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही आने हैं, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं, 5 आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो ये आपको यूनिट फोर्थ है, क्योंकि इसमें आपको जो कंडीशन दी गई है यूनिट फोर्थ में मार्केट स्ट्रक्चर की, तो परफेक्ट कंपटीशन दिया है, मोनोपोली दिया है और मोनोपोलिस्टिक दी गई है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन को ही हम मोनोपोलिस्टिक भी बोलते हैं। तो 3 ही आपको दी गई हैं। तो इसमें जो अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक दो को जरूर याद कर लीजिएगा कि प्राइस डिटर्मिनेशन जो है इसमें मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन या परफेक्ट कंपटीशन, इन दोनों में से एक में जरूर आता है। और एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड इनपरफेक्ट कंपटीशन, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये क्वेश्चन जरूर आता है। और जो आपकी यूनिट फिफ्थ है इसमें 2 ही क्वेश्चन बनते हैं आपके नेशनल इनकम एनालिसिस पर, कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। इसमें थ्योरीज पूछ लेते हैं, तो आप 4-5 थ्योरीज जरूर याद कर लीजिएगा कि डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ नेशनल इनकम, है ना। इन्फ्लेशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो आप इन्फ्लेशन पे जरूर एक टॉपिक याद कर लीजिएगा। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट, रीजंस पूछ लेते हैं कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजंस हैं और उसको जो है दूर करने के सजेशंस दीजिए। तो एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, तो इसी क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा। तो सजेशन क्या क्या देने हैं एम्प्लॉयमेंट को दूर करने के, तो आप कोई भी आपके पास अगर 11th-12th की बुक रखी हो इकोनॉमिक्स की, ठीक है, तो आप उसमें से क्वेश्चंस को देख सकते हैं या नेट से पढ़ लीजिएगा, या कोई भी स्टडी मटेरियल हो तो उसमें से आप इसको पढ़ लीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।